बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर नंबर 9 के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है पीएचपी माईसीक्वल सेलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर क्लॉज। अगर हम वेयर क्लॉज की बात करें तो बेसिकली वेयर क्लॉज इज़ यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स। अगर मैंने अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को सर्च करना है अकॉर्डिंग टू अ सर्टन क्राइटेरिया, तो मैं वेयर की क्लॉज को यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेयर क्लास इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल आ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। कि बेसिकली वेयर क्लास उन रिकॉर्ड्स को फेच करती है जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब इसका सेंटेक्स क्या है? वेरी सिंपल। उसी तरह हम सिलेक्ट स्टेटमेंट देंगे, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा। लेकिन अब नई इसमें चीज़ आएगी वेयर। वेयर बेसिकली क्या है? एक फिल्टर क्लॉज है। वेयर कॉलम नेम और ऑपरेटर, यानी कि कोई भी हम उसके ऊपर क्राइटेरिया लगा देंगे। अब उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अगेंस्ट हमें वेयर क्लॉज क्या करेगी? हमें रिजल्ट फाइंड आउट करके देगी। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ और वो आपने देखनी है उसको बड़े गौर से। कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये कोड है जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब मैंने इसको सेव करके इसको आपको एग्जीक्यूट करके एक बार पहले इसको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ मैंने लिखा, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ लिखा लेक्चर 9.php और एंटर प्रेस किया। अब आप ये देख सकते हो कि आपके पास तमाम रिकॉर्ड्स 1 to 5 इस वक्त अपीयर होंगे। लेट्स सपोज कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ रिकॉर्ड नंबर या रोल नंबर 3 का रिज़ल्ट देखना है, बाकी का रिज़ल्ट नहीं देखना। या मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट्स दिखा दो जिनका नाम ए से स्टार्ट होता, जिनका नाम अज़हर है, वो स्टूडेंट मुझे दिखा दो। या मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे यानी कि इस डेटाबेस के अंदर जितने बीसीएस के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे दिखा दिए जाए। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? वेयर की क्लॉज को यूज़ करेंगे। अब किस तरह? अब मैं ये इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। अब आपने क्यूरी वैसे ही लिखनी है कि जैसे आपने लिखी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ हम लिखेंगे वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3, यानी कि मुझे उसका रिकॉर्ड दिखा दो कि जिसका रोल नंबर क्या है 3। अब मैंने क्या किया, इसको फाइल और सेव किया, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हो कि अब मेरे पास सिर्फ रोल नंबर 3 का ही रिकॉर्ड आया है, बाकी रिकॉर्ड नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ कि वेयर क्लास ने क्या किया है? फिल्टर अप्लाई किया है, और फिल्टर अप्लाई करने के बाद उसने मुझे सिर्फ रोल नंबर 3 का ही रिकॉर्ड दे दिया है। इसी तरह आप ये देखें कि अगर यहाँ मैं रोल नंबर 4 या 1 कर देता हूँ तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड आएगा और कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। ये देखिएगा, सिर्फ रोल नंबर 1 का ही रिकॉर्ड आया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, अपनी क्यूरी के अंदर वेयर क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट कि तमाम डाटा स्टूडेंट से सिलेक्ट करो, लेकिन किसका? जिसका रोल नंबर 1 है। अब यहाँ ये जो रोल नंबर 1 लिखा हुआ है, ये रोल नंबर क्या है? बेसिकली उस फील्ड का नाम है जिसके ऊपर मैंने क्राइटेरिया लगाना है, और आगे जो भी मैं क्राइटेरिया लगा दूँ। अब सिमिलरली कि लेट्स सपोज कि मैं इसको ख़त्म करता हूँ और फिर आपको एक बार क्यूरी दिखाता हूँ, और फिर मैं एक नई इसके ऊपर फ़िल्टर लगाऊंगा। उसको आपने बड़े गौर से देखना है। मैंने इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। ये देखिए, अब क्या हुआ कि आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया। अब सपोज दैट कि आप ये चाहते हो कि क्या हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बीसीएस के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ आपने लिखा वेयर क्लास इज इक्वल टू और सिंगल कोट, और यहाँ मैंने बीसीएस और ये कर दिया। अब यहाँ क्लास क्या है? उस फील्ड का नाम है, और बीसीएस क्या है? ये मैंने एक क्राइटेरिया दे दिया कि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे बीसीएस के स्टूडेंट्स चाहिए। अब आप ये देखें, आपने इसको फाइल सेव किया, अब आप इधर आए और आपने इसको रिफ्रेश किया। अब आपने जैसे ही रिफ्रेश किया आप देख सकते हो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीसीएस स्टूडेंट का डाटा आ गया, यानी कि एक आतिफ और आमिर
और रोल नंबर 3 और 5 ये एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, BCS को बिलोंग करते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज के अंदर हम इजीली वेयर की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह हमने कहा कि ये रिकॉर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम टेबल के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। आप स्लाइड के ऊपर भी देख रहे हो कि मैं डायरेक्ट भी क्यूरी लगा सकता हूँ, और जिस तरह मैंने इधर स्लाइड पे लगाई है, ये हमने दोनों मेथड्स को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हम ये दोनों को किस तरह यूज़ करते हैं। द मेन थिंग इज़ कि वेयर की क्लॉज, कि वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3, कि जो रोल नंबर 3 है सिर्फ उसी का डाटा ये फेच करके लाएगा, बाकी का डाटा ये फेच करके नहीं लाएगा। अगर मैंने कह दिया है वेयर क्लास इज इक्वल टू BCS या ICS या MCS, तो सिर्फ उसी क्लास का डाटा आपके पास अवेलेबल होगा, वो ये फेच करके लाएगा, बाकियों को ये फेच करके नहीं लाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, बेसिकली PHP MySQL ऑर्डर बाय कीवर्ड। कि अगर मैंने अपने वेब पेज के अंदर ऑर्डर बाय की क्लास यूज़ करके मैंने कोई डाटा सॉर्ट करना है, तो वो भी मैं इजीली सॉर्ट कर सकता हूँ ऑर्डर बाय की क्लास से। अब किस तरह उसको मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, और आपने गौर से देखना है। मैंने इस लेक्चर के अंदर ट्राई किया कि आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाया जाए एज़ कम्पेयर टू कि सिर्फ हम स्लाइड्स के ऊपर ही ज़्यादा काम करें। देखिएगा, अब हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ मैं पहले वापस डाटा लेके आता हूँ कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट किया मैंने, और अब मैंने इसको सेव किया और मैं रन करता हूँ इसको। ये मेरे पास डाटा वापस आ गया। ओके, अब आप ज़रा गौर से देखो तो रोल नंबर्स क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है रिकॉर्ड। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ कि 5 4 3 2 1 रिकॉर्ड आए, तो मैं कौन सी क्लास यूज़ करूँगा, मैं वेयर की क्लास यूज़ करूँगा। देखिएगा आप बड़े गौर से कि यहाँ मैं लिखूँगा वेयर, सॉरी ऑर्डर बाय की क्लास यूज़ करूँगा, ऑर्डर बाय, और यहाँ जिस फील्ड के ऊपर लगाना है रोल नंबर, और असेंडिंग के डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, DESC। और अब मैंने इसको क्या किया, सेव किया, और इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आपने जैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ किया, आप देख सकते हो कि आपके पास रिकॉर्ड आ गया है 5 4 3 2 1, कि उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके लिए डाटा को कर दिया। ये किसकी वजह से हुआ है, ऑर्डर बाय क्लास की वजह से हुआ। अब लेट्स सपोज कि मैं नेम के ऊपर अगर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग लगाता हूँ। अब आपको पता है कि अगर मैं असेंडिंग लगाऊंगा तो A to Z जाएगी वैल्यू, और अगर मैं डिसेंडिंग लगाऊंगा तो Z to A यानी कि जाएगा। तो अगर मैं यहाँ अब ऑर्डर बाय की क्लास नेम पे यूज़ करता हूँ कि ऑर्डर बाय नेम, तो अब आप ये देखिएगा, मैं इसको मैंने सेव किया, अभी मैं इसको रिफ्रेश नहीं करता, पहले आपको फिर समझा रहा हूँ कि अभी आप ये देखो कि ए के नाम वाले पहले आए हुए हैं, आमिर, अजहर, आतिफ और काशिफ, कामरान, ये नीचे आए हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैं डिसेंडिंग करूँगा तो क्या होगा, Z to A आएगा, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आना शुरू हो जाएगा। और अब आप देखना कि जो काशिफ यानी कि के वाली वैल्यूज़ हैं वो पहले आएंगी। देखिएगा, ये देखें, अब क्या हुआ है कि जैसे ही ऑर्डर बाय की क्लास नेम के ऊपर लगी है, तो क्या हो गया कि उसने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि Z to A में उसने इसको सॉर्ट कर दिया। और अब के यानी कि जिसका नाम के से स्टार्ट हो रहा है, पहले वो आएगा, फिर उसके बाद दूसरे वाला, और एंड पे ए वाले आएंगे। अगर यहाँ कोई और लेट्स सपोज स्टूडेंट का नाम होता है जैसे वकार है या वसीम, तो पहले W वाले आते, फिर के वाले आते, फिर अगर कोई बी वाला है तो फिर वो आता, और फिर ए वाले आते। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर बाय की क्लास से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब यही चीज़ मैंने स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, और ऑर्डर बाय कॉलम का नाम और उसके असेंडिंग या डिसेंडिंग करता है। अगर मैंने असेंडिंग करना है तो ASC यूज़ करूँगा, डिसेंडिंग के लिए DSC को यूज़ करूँगा। अब ऑर्डर बाय क्या है, ये कीवर्ड है। ऑर्डर बाय कीवर्ड इज़ यूज टू सॉर्ट द डाटा, और बेसिकली ये किस लिए यूज़ होता है, डाटा को सॉर्ट करने के लिए। और हमने ये तरीका देखा कि हम किस तरह इसको सॉर्टिंग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कि जैसे मैंने 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड था, मैंने 5 to 1 कर दिया, और फिर मैंने उसको नेम के ऊपर लगाया। तो अगर असेंडिंग लगाएंगे तो वैसे तो वो A से Z की तरफ जाएगा, लेकिन डिसेंडिंग लगाएंगे तो वो Z to A यानी कि पहले के वाले आए,
फिर उसके बाद अगर कोई और होता तो वो अल्फ़ाबेट आता, और एंड पे आपके पास क्या आते, ए वाले, ए के नाम से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट्स आते। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम ऑर्डर बाय और वेयर की क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बना के दिखाता हूँ कि जिस तरह ये बोर्ड की या यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स होती हैं और उसमें रिजल्ट डिस्प्ले होता है कि आप जिसका रोल नंबर डालते हो उसी का रिजल्ट डिस्प्ले होता है। कि लेट्स सपोज जैसे ये मेरी एक छोटी सी डेटाबेस है, इसके अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं, मैं इसका जिसका रोल नंबर मैं टेक्स्ट बॉक्स में डालूं और रिजल्ट पे क्लिक करूं, मेरे सामने सिर्फ उसी का डाटा आना चाहिए। और आप ये प्रैक्टिकली एग्जांपल्स देखते हो, यूनिवर्सिटी और उसके बोर्ड की वेबसाइट जब रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो वो ये प्रैक्टिस काफ़ी कर रही थी। मैं वैसे ही मिलता जुलता सा आपको एक मॉड्यूल बना के दिखाता हूँ, फिर आपने उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी प्रोग्रामिंग को इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा। ओके जी, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं अपनी इसको क्यूरी को मैं दोबारा वापस लेके आता हूँ। ये देखें, ये आ गई। ओके, और इसको सबसे पहले मैंने लें जी, मेरे पास डाटा आ गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगाऊंगा। HTML में एक मैं टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ और लेट्स से कि यहाँ मैंने एक लिख दिया कि एंटर द रोल नंबर, के स्टूडेंट को कहा कि रोल नंबर आप एंटर करें, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू मैंने R1 कर दिया रोल नंबर के लिए, क्लियर। और यहाँ इसी तरह मैंने लिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट का बटन लिया, और वैल्यू इज इक्वल टू मैंने कर दिया जी रिज़ल्ट। और यहाँ मैंने लेट्स सपोज के नेम इसका, क्योंकि मैं एक ही पेज पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका नाम SUB सब मैंने रख दिया। ओके जी, अब मैंने इसको सेव किया और साथ इसको चेक कर लें कि अभी हुआ क्या है। ये मैंने इसको रिफ़्रेश किया। ओके जी, अब आप ये देख सकते हो कि मेरे पास क्या आ रहा है कि मेरे पास उसके सारे के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन वो अभी गायब हो जाएंगे जब हम क्यूरी लगाएंगे। क्या मेरे पास आ रहा है कि एंटर द रोल नंबर। अब मेरी रिक्वायरमेंट होगी कि अगर मैं यहाँ 4 देता हूँ और रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो किसका आना चाहिए, सिर्फ 4 का रिकॉर्ड आना चाहिए, 1 करूँ तो 1 का आना चाहिए। ओके जी, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसी तरह मैं 1 पेज सबमिशन पेज बना रहा हूँ। तो उसके लिए अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था कि इस सेट और इफ़ कंडीशंस को यूज़ किया था। आज भी हम उसी को यूज़ करेंगे जो हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ओके जी, अब यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ लगाऊंगा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट इज़ सेट, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, $_ पोस्ट क्या हो जाता है, यहाँ सब बटन पे क्या हो जाता है, क्लिक हो जाता है। तो क्या करें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम से पहले यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स सपोज मैंने ले लिया $roll और इज इक्वल टू $_ पोस्ट, और जो वैल्यू R1 के अंदर आ रही है वो वैल्यू किसको मिल जाए, $roll को। और यहाँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर किस कौन सा हो जो किस में आ रहा है, $roll के अंदर आ रहा है, कि उसके ऊपर क्राइटेरिया लगाओ जिस जो $roll के अंदर वैल्यू आ रही है। पहले आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने रोल नंबर इज इक्वल टू 2 या 3 किया था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ जो वेरिएबल टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लेगा उसको मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पास कर दिया। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग सारी तकरीबन सेम रहेगी कि इफ इज सेट $_ पोस्ट के अगर उस बटन पे क्लिक हो जाता है तो वही रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करे, डाटा को फेच करे, और एट द एंड क्या करते हैं, इस इफ कंडीशन को क्या कर दूंगा, मैं क्लोज कर दूंगा। ये मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके जी, अब ज़रा मैंने फाइल और सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके जी, अब आपके पास आ रहा है एंटर द रोल नंबर, जिस तरह बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे होता है। मैं अब रोल नंबर डालता हूँ 3 और मैं कहता हूँ कि इसका मुझे रिकॉर्ड दिखा दो या मुझे इसका रिजल्ट जो भी मेरी डेटाबेस बनी होगी उसमें से दिखा दो। अब मैं जैसे ही रिजल्ट पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ 3 का रिकॉर्ड मेरे सामने आना चाहिए।
ये देखें सिर्फ और सिर्फ 3 का मेरे सामने रिकॉर्ड आया है, बाकियों का रिकॉर्ड नहीं आया। अगर यहाँ मैं लेट्स सपोज मैं रोल नंबर 5 देता हूँ और रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप ये देखें सिर्फ रोल नंबर 5 का मेरे पास रिजल्ट आया है, रोल नंबर बाकियों का रिजल्ट नहीं आया। यानी कि जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाल रहा हूँ उसी का मेरे सामने रिजल्ट आ रहा है। ये देखें, अब इस रूटीन को मैं 2 पेजेस के ऊपर भी कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज के एंटर द रोल नंबर, नीचे ये बॉक्स ना नजर आए, ये आए और अगले पेज के ऊपर चली जाए। इट्स टोटली अप टू यू। ये दोनों चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह की रूटीन बनाना चाहते हो। आप इस तरह की बनाना चाहते हो, वेल एंड गुड। अगर आप 2 पेजेस के साथ बनाना चाहते हो तब भी आपकी मर्जी है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने रिजल्ट पे क्लिक करते हो तो अब आप ये देखो कि जिसका रिजल्ट नहीं है आपके पास क्या आ गया है, वो एम्प्टी, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉलम आ गए, मीन्स के इसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। आप इसको मजीद इन्हांस कर सकते हो अपने कोड को कि आप इफ़ एल्स कंडीशंस लगा के क्यूरीज के दरमियान कि अगर कोई वो दे दे तो आप नीचे मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो इनवैलिड, या कह सकते हो रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस तरह रिफाइन कर सकते हो। लेकिन जस्ट मैंने ये एक छोटी सी एग्जांपल आपको दी है कि ये इस तरह आपके रोल नंबर्स के ऊपर क्राइटेरिया लगा के कोई भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड अपने रिजल्ट्स को डिस्प्ले करता है। तो आपने भी क्या करना है कि इस कोड को बड़े ध्यान से और गौर से देखना है। कोई इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट लॉजिकल आपका कोड है कि आपने क्यूरी लगाई, ठीक हो गया, उसमें वेयर की क्लास यूज़ की और जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू आ रही थी उसको आपने क्यूरी के अंदर यानी कि वेयर के अंदर पास कर दिया और क्या हुआ, उसने अकॉर्डिंग टू दैट आपको रिजल्ट दे दिया। तो इस तरह ये मैंने एक छोटी सी रूटीन बना के आपको दिखाई है। आप मज़ीद इसको अच्छा बना सकते हो और इसके ऊपर चेक वगैरह लगा सकते हो, लेकिन एक जनरल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि इस तरह हम बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ जो रिज़ल्ट अपने डिस्प्ले कर रहे होते हैं तो इस तरह आप कर रहे होते हैं कि जिसका आप रोल नंबर दोगे उसी का आपके पास रिज़ल्ट आएगा, बाकियों का रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये आपकी क्या है बेसिकली वेयर क्लॉज। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस लेक्चर नंबर 9 के अंदर ये देखा है कि सिलेक्ट की क्यूरी विद वेयर किस तरह यूज़ होती है। और पहले आपने देखा कि मैंने उसको हार्ड कोड किया हुआ था, यानी कि मैं खुद से वैल्यू डाल रहा था रोल नंबर 2 और 3, लेकिन बाद में मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए करके दिखाया। ठीक है, तो आपने भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली आपने ये देखा है कि ऑर्डर बाय की क्लास किस तरह यूज़ होती है, कि अगर मैंने रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है तो वो किस तरह लेना है। या मैंने अब नेम्स के ऊपर लगा के आपको दिखाया कि जब मैंने डिसेंडिंग किया तो के से स्टार्ट होने वाले नाम पहले आगे और ए से स्टार्ट होने वाले बाद में आगे। ये दोनों रूटीन आप कह लो कि ये दोनों चीज़ें, वेयर क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब इंशाल्लाह ताला हम लॉगिन का जो उसका पेज बनाएंगे मैं आपको उसकी भी एक रूटीन इंशाल्लाह आई ट्राई माई लेवल बेस्ट वो मैं आपको कंप्लीट आपको सिखाऊंगा कि उसके अंदर सारा कमाल वेयर की क्लॉज का हो रहा होगा। तो वेयर की क्लॉज के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली ऑर्डर बाय क्लास हमें बहुत फ़ायदेमंद होती है जब हमने रिकॉर्ड्स को सॉर्ट आउट करना होता है, तो उसमें आपको ऑर्डर बाय की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। इन दोनों की आपने प्रैक्टिस करके इसके ऊपर आपने ग्रिप करनी है। आप हमारा उर्दू IT अकेडमी का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाके डिस्कशन बोर्ड के ऊपर जाके अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग वेयर या आपका रिगार्डिंग ऑर्डर बाय क्लास, आप ज़रूर प्लेस करो। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट उसका आपको आंसर दूं। और आपने इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि जब हम आगे मज़ीद एडवांस एक कोई एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया।